जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मैं बन गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया, मैं बन गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मैं बन गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मैं बन गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया, मैं बन गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 144, 144। रोग व दुख साधक के लिए परीक्षा है, हिम्मत से बाधाओं को जीतना चाहिए। जो प्रभु पर दृढ़ विश्वास करके कठिनाइयों को जीत लेता है, प्रकृति माता उसके लिए द्वार खोलती जाती है, मार्ग स्वच्छ करती जाती है। जो नियम से ठीक ठीक नहीं चलते, किवाड़ उन्हीं के लिए बंद होते हैं।
निश्चय पूर्वक प्रार्थना करो, प्रभु से मिलाप करो, वरना समय भागा जा रहा है, फिर हाथ नहीं आना। समय अमूल्य धन है। बिल्कुल परीक्षा है कि चाहे रोग आ गया, दुख आ गया, परीक्षा है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षा है, राइट। जब परीक्षा आती है तब रोते धोते नहीं है, तब क्या करते हैं बच्चों से सीख सकते हैं, है कि नहीं। महाराज ने कहा है हर एक से सीखेगा। तो जो काम बच्चे इतना गजब का करते हैं, हम वापस उनके पास जाके सीख सकते हैं कि बेटा इतने सुंदर नंबर लाए हो, पर एग्जाम में कभी तो अटके होगे, कभी तो भूला होगा, तो कैसे अपनी हिम्मत बंधाई और कैसे पुश किया अपने आप को। पूछना चाहिए अपने बच्चों से। तो बच्चे बताएंगे कि नहीं, एक क्वेश्चन में मैं अड़ गई थी, अड़ गया था, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कैसे उसको जूझा और फिर मैंने कैसे उसको सॉल्व किया। हम सब ने ऐसी परीक्षाएं दी हुई हैं, हम सब ने ऐसे पेपर दिए हुए हैं, राइट। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम उन पेपर से, उन टेस्ट से कैसे निकले थे। चीटिंग करके भी निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं, और सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं, और ध्यान करके भी कर सकते हैं, जुगाड़ भी लगा सकते हैं। चलो ट्राई तो करते हैं, बहुत चीजें करते हैं हम। हम हमारी लाइफ में, चाहे हम जितने भी उम्र के हैं, राइट, चाहे एक बच्चा है 15 इयर्स का, चाहे उससे बड़ा बच्चा है 25 इयर्स का, चाहे उससे बड़े एडल्ट हैं 35 के, 45 के, 55 के, वो हम सब ने परीक्षाएं दी हैं, हम सब ने टेस्ट दिए हैं, और हम सब उन टेस्ट से निकले हैं, राइट। कभी फेल हुए हैं, कभी कम नंबर आए हैं, कभी पास हुए हैं, बट हम निकले हैं। बट वी फॉरगेट इट। जब भी कोई लाइफ का नई सिचुएशन आती है, वी फॉरगेट दैट वी हैव क्रॉस्ड दीज मेनी टेस्ट सो वेल। और महाराज हैं जो कि इसमें से निकालेंगे। और अगर अब हम इस स्टेज पे शरणागत के रास्ते पे चल रहे हैं, तो महाराज हैं, क्योंकि महाराज ने ये सब दिए हैं। और महाराज अपने आप रास्ते, जैसे महाराज ने कहा यहाँ पर कि प्रकृति माता उसके लिए द्वार खोलती जाती है, मार्ग स्वच्छ करती जाती है, जो प्रभु पर दृढ़ विश्वास करके कठिनाइयों को जीतता है। यस, जब आपको विश्वास है कि मेरे राम मेरे आगे हैं, मेरे परमेश्वर मुझसे सब काम करवा रहे हैं, मेरे प्रभु मुझे लेकर आए हैं, मेरे प्रभु हर चीज की प्लानिंग उन्होंने की है, तो बिल्कुल सत्य है ये कि प्रकृति माता सारे रास्ते साफ करती जाती है। और आपको बस पहले एक कदम, 2 कदम सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं, दम लगाना होता है। कोई बात नहीं, ये आ गई, कोई बात नहीं, मैं ये कर लूंगी, मैं ऐसे कर लूंगा, कोई बात नहीं। आप प्लानिंग कर रहे होते हैं कि नहीं, मुझे वो चीज सफल करनी है, ये महाराज के कार्य हैं, तो आप करते हैं। हाँ, कभी किस तरह की सॉल्यूशन करेंगे, कभी तन धन, राइट, सब कुछ उसमें लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर प्रभु अपने आप सब साफ करते हैं, राइट, अपने आप सब, ताकि आपके रास्ते साफ हो सके, आपकी बाधाएं दूर हो सके। बिल्कुल एब्सोल्युटली, राइट, बिल्कुल। सो अब जो नियम से ठीक नहीं चलते, किवाड़ उन्हीं के लिए बंद होते हैं, और समय भागा जा रहा है, समय भाग रहा है। ये स्वामी जी महाराज का हमारे लिए आदेश है कि समय भाग रहा है, बहुत दृढ़ निश्चय के साथ प्रार्थना करो, राइट, दृढ़ निश्चय के साथ प्रार्थना करो। बहुत सुंदर दिन रहा, और बहुत महाराज की बहुत सुंदर कृपा रही। आपने देखा कैसे रामोपासना का कैसे सत्संग महाराज ने किया, और उसके बाद जो अमृतवाणी जी हुई, हो मेरे प्रभु, इतनी जबरदस्त थी वह कि मैं क्योंकि हारमोनियम पे नहीं थी, लेकिन मंजीरे थे, और ऑफ कोर्स
कोई भी देख नहीं सकता था। लेकिन इतनी, ना जाने कौन कौन होगा और ना जाने कितने सूक्ष्म में नाच रहे होंगे कि मैं उठ खड़ी हुई और लिटरली मंजीरों के साथ आधी से ज्यादा अमृतवाणी नाचते हुई है ना। लाइव में स्क्रीन कोई और होती है, अब पता नहीं चलता ना पीछे क्या हो रहा है। अमेजिंग। सो डेफिनेटली वो जो जो सूक्ष्म में नाच रहे थे, वो एनर्जी इतनी जबरदस्त थी कि मैं लिटरली उठ खड़ी हुई और मंजीरों के साथ खड़े होके अमृतवाणी जी और मंजीरे बज रहे हैं और वैसे गायन हो रहा। इतना गजब का था। आज आपका शाम का जो रामोपासना का होता है उसमें जो अमृतवाणी जी अर्पण हुई बहुत गजब की थी, बहुत ही ज्यादा। तो ये महाराज की बहुत अद्भुत लीला है और वे क्या क्या कर रहे होते हैं, बस इतने प्रसन्न हो रहे होते हैं, इतने आनंदित हो रहे होते हैं कि आप ओह माय गुडनेस। जबकि हम कहते हैं कि ध्यानस्थ हो जाना, अमृतवाणी जी में हो जाना, लेकिन ये इस तरह की वाइब्रेशंस जिसमें आप उठ खड़े होके नाच रहे हैं श्री अमृतवाणी जी में। यस, सो स्वामी जी महाराज ने इस तरह की बोला है कि हमारे सत्संगों में इस तरह की मस्ती चढ़ना और ये इतनी भारी भरकम कृपा होना, ये गुरुजन ही कर सकते हैं, परमेश्वर ही ऐसी कृपा प्रदान कर सकते हैं। पर सो इतना गजब का रहा, बहुत ही सुंदर रहा, बहुत सुंदर। सो हमारे पास प्रश्न आया कि मेरी बेटी रोती हुई आती है, पहले भी आती थी पर अब फिर से आना शुरू कर दिया। तो शायद हम ले चुके हैं ये, पर आई थिंक महाराज फिर से लेना चाहते हैं। हम 2 बच्चों के संदर्भ में ही प्रश्न लेंगे। तो उन्हें पहले कहा कि तो उसने कहा कि आज बच्ची सुना के आई। तो महाराज ने मुझे रोका और मैंने पूछा, अच्छा कहिए बात क्या थी। तो फिर उन्होंने बताया कोई माँ अपने बच्चे को ही कह रही थी संभल के चलो, नहीं तो लगेगी तो पता लग जाएगा, खुद ही पता लगेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ है इस जो भी बात हुई है, आपके बच्चे को कहाँ नाम लिया है। तो कहते नहीं, नाम तो नहीं लिया। तो उन्हें कहा कि वो तो अपने बच्चे को सावधान कर रही थी कि संभल के चलो, नहीं तो क्योंकि बच्ची ने बहुत भारी बैग पकड़ा हुआ था तो कहीं गिरना है। बच्ची इतना भारी बैग उठा के बच्चे आते हैं स्कूल से, राइट। तो माँ ने तो अपने बच्चे को वार्न किया था कि ध्यान से चलो। तो उन्हें कहा कि कहाँ बोला बच्चे को। तो यहाँ पे हमने पहले भी पेरेंट्स से डिस्कस किया कि कई बार पेरेंट्स की अपनी धारणाएं होती हैं कि मुझे इनडायरेक्टली कह रहे हैं, मुझे ऐसे कह रहे हैं। तो फिर वही चीजें फिर बच्चों में आती है और फिर बच्चे फिर उसी तरह से रिएक्ट करते हैं कि मदर इस तरह से सोच रही होती है और घर में बोल रही होती है। तो वहां पहले पेरेंट को ये है कि जब तक आपको एड्रेस करके कोई ना कहे तब तक आप मुझे कहा जा रहा है, राइट। सो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जब तक मुझे कोई डायरेक्टली ना कहे मैं अज्यूम नहीं करूंगी। अजम्पशंस हमारी स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण होती हैं और अजम्पशंस बहुत बार गड़बड़ा भी देती हैं। Until and unless you are sure about it, आप मानिए ही नहीं कि आपके लिए कहा है। जितना भी नेगेटिव अगर करना चाहते हैं वे कर सकते हैं, वो उनकी बात है, वो जो मर्जी वो करें। आपने अपने लिए अज्यूम नहीं करना कि मेरे लिए कहा जा रहा है। नो, नॉट एट ऑल। जब तक आपको एड्रेस करके नहीं कहा जाए अनुपमा,
तुम ये बड़ा करती हो, ओ अनुपमा तुम्हारे लिए मैं ऐसा बोला जा रहा था। तो अज्यूम ही ना करें, जाए ही ना कि दूसरा मेरे लिए कुछ कह रहा है, दूसरा बोल रहा है, सुन ले, दैट्स इट। तो जब हम ये करेंगे तो हमें बच्चे को, जब हम खुद प्रैक्टिस ऐसी करेंगे तो हमें बच्चे को भी प्रैक्टिस करवानी है कि बेटा जब तक आपको कहा ना जाए, अरे तू तो बड़ी ऐसी लग रही है, अरे तू तो बड़ी ऐसी करती है, तब तक आपको रिस्पॉन्ड क्यों करना है? तब तक आपको मानना ही नहीं है कि आपके लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल, जब तक आपके लिए सीधा ना बोलें कि अरे जैसे, तब तक आप अज्यूम नहीं करेंगे। तो उससे क्या होता है, बच्चा क्योंकि वो भी उसी तरह माँ की तरह सेंसिटिव होता है, उसे लगता है सारी दुनिया मुझे ही कह रही है, सारी दुनिया मेरे बारे में ही सोच रही है, और फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, नर्वसनेस हो जाती है, कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है और आंसर बैक होता है। तो इसलिए माँ को, बच्चे को, जब बच्चा रोता हुआ आता है तो माँ को सबसे पहले यही कहना है कि आप मुझे बताओ, क्या आपका नाम लेके उन्होंने कहा, क्या आपको एड्रेस किया? तो बच्चे कहेगा हाँ या ना। अगर ना कहते तो फिर जब आपको तो कुछ कहा ही नहीं तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? ये चीज आ जाती है। तो बच्चे को भी अजम्पशन से बाहर निकालना है कि अगर हमारे गली में किसी और ने कुछ बोला है, जब तक मुझे नहीं कहा तो मैं क्यों मानूं कि मुझे बोला है? किसी के बारे में भी बोल सकती है, मैं क्यों मानूं? मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं, या मैं क्यों अपना दिमाग ओवर थिंकिंग में लेके जाऊं? राइट। सो इसलिए खुद भी प्रैक्टिस करना है कि मुझे कहा जा रहा है या किसी और को कहा जा रहा है, और बच्चे को भी यही प्रैक्टिस करवाना है कि जब तक तुझे सीधे नहीं बोला तो उन्हें मानना ही नहीं तेरे लिए बोल रहे हैं। राइट। और कॉम्प्लीमेंट भी, अगर कोई ऐसी कॉम्प्लीमेंट बोल देता है, जब तक बोलो नहीं अनुपमा वाओ दैट वाज ब्यूटीफुल, तब बोलो ओह थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट, बहुत अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा, तब बोलो। राइट। तो इसलिए अजम्पशंस जो हैं वो ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस के और नेगेटिविटी के बहुत बहुत जबरदस्त रीजंस होते हैं। हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कुछ, लेकिन फिर भी हम अज्यूम करके बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया। पर पेरेंट्स ये तभी कर सकते हैं जब वे खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद छोटी छोटी चीजों में प्रैक्टिस करेंगे। जब तक हस्बैंड डायरेक्टली आपको ना बोले, जब तक सासू माँ डायरेक्टली आपके पास ना बोले, तब तक हमने इस चीज को लेना ही नहीं है। राइट। बिल्कुल अजम्पशंस जितना कम कर सके उतना हम कम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप गुरुदेव का कार्य कर रहे होते हैं और फिर वहां पर आपको वे साइंस देते हैं, वो अलग बात हो जाती है। वहां पर गुरुदेव को पता होता है कि आप अज्यूम कर रहे हैं या आपको यकीन है। एंड तब गुरुदेव भी जानते हैं कि जब वो कि क्योंकि आप अजम्पशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा है कि हमें मिथ्या आरोप मन में भी किसी के नहीं लगाना। तो फिर गुरुदेव क्या करते हैं, गुरुदेव पुष्टि देते हैं, साइंस देते हैं कि नहीं, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, तुम कोई अजम्पशंस नहीं कर रहे, मेरे से ही आ रहा है ये सब कुछ। राइट। सो वहां पे वो बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। पर जब हम अपने डे टू डे लाइफ में डील करते हैं तो हमें कम से कम अजम्पशंस करनी चाहिए। जब तक कोई डायरेक्टली हमें ना बोले तब तक हम मजे में रहें, लिटरली मजे में रहें क्योंकि अजम्पशंस बहुत दुख देके जाती हैं और उदास भी रखती हैं और हमें फिर स्ट्रेस भी बहुत देती है, बीमार भी बहुत कर देती हैं। ये चीज है। फिर हमें एक प्रश्न आया कि मेरा बच्चा, उसने अभी ही कुछ अपनी ही चॉइस का लिया, फिर थोड़े दिन बाद वो बच्चा कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे प्लीज दूसरा ले दो, मुझे ये पसंद बिल्कुल नहीं आया। तो मम्मा ने ऑब्वियसली कहा कि भाई अभी कैसे लिख के दे सकती है, तुम्हारी पसंद का था
और तुम अभी कैसे लेके दे सकते, ये थोड़ा सा पुराना हो जाए फिर नया ले लेना। पर बच्चा टीनेज है, राइट, और उसने अपना बताना है कि नहीं, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं ऐसा चाहिए। तो फिर बच्चा फिर रिबटल करता है, गलत तरह से बोलता है माँ को, और फिर इस तरह से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें पता है कि बच्चा आउट ऑफ लाइन जा रहा है, पर टीनेज बच्चा है। मैंने रिसेंटली एक स्टडी की टाइटल ही सिर्फ पढ़ा कि कई पेरेंट्स अपने जॉब होल्ड पे रख रहे हैं ताकि वे घर में रह सके टीनेज बच्चों, जब बच्चा टीन एंटर करता है, टू बी विद द चिल्ड्रन, और उनके अब बी विद देम, क्योंकि टीनेज इयर्स आर डिफरेंट इयर्स देन और यंगर इयर्स। सो टीनेज इयर्स में देखिए बच्चों के हार्मोन्स बहुत काम कर रहे होते हैं, जिन पर बच्चों का कोई वो नहीं होता, होल्ड नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, राइट। बच्चों का ब्रेन डेवलप कर रहा होता है लेकिन होता नहीं है, बच्चों की ईगो डेवलप कर रही होती है, बच्चे बॉडी कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, बच्चों के लिए पीयर अप्रूवल, बॉडी अप्रूवल, अपीयरेंस अप्रूवल, ये चीजें बहुत हावी हो रही होती हैं, या तो यहाँ पर अगर आप ये रियलाइज करते हैं कि बच्चा क्यों, उसने चाहे वो ड्रेस ली है, चाहे कुछ और लिया है, कुछ भी लिया है, और कुछ ही दिन में वो बदल गया है कि नहीं, मुझ पे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं चाहिए, तो आपको अगर आप सजग हैं तो आपको होगा कि ओ, कुछ ना कुछ हुआ है कि बच्चा कॉन्शियस हो गया है, या उसे कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स आ रहा है किसी तरह से। तो आप बच्चे को विदाउट हिंटिंग ऑन द टॉपिक, तो आप उसे बोल सकते हैं कि बेटा तो गॉर्जियस है, और तेरा स्टाइल, तेरी चॉइसेस इतनी गजब की हैं, राइट, हम सबसे अलग, हाँ, तो तेरे पे तो सब कुछ सूट करता है, तो तू जो मर्जी पहने और जो मर्जी कुछ करे, तू गॉर्जियस लगती है। तूने कभी रियलाइज किया है ऐसा? कभी तेरे शीशे ने ऐसे बोला? जब हम इस तरह की बच्चे को एफर्मेशन देते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि देख तेरे थॉट्स भी कितने यूनिक होते हैं, हाँ, और तेरी पर्सनालिटी भी देख कितनी गजब की है, और तेरी कितनी बिल्कुल जबरदस्त स्मार्ट है, लेकिन फिर भी तू ग्राउंडेड रहती है। कई चीजें हो सकता है बच्चे में ना हो, लेकिन माँ बीज डालती है, लेकिन फिर भी तू ग्राउंडेड रहती है, या फिर कोशिश करती भी होगी मैं ग्राउंडेड रहूं, है ना, उसमें तू बोस्ट नहीं करती है, तो बट यू आर गॉर्जियस, और बहुत सुंदर लगती है। तो ये जब चीज है जो कि एक टीनेज इयर्स में बहुत नंबर 1 पे होती है, और अगर आप घर से उसे पॉजिटिव एफर्मेशन मिल रहा है, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक बाम की तरह लगती है, राइट, क्योंकि हो सकता है पीयर्स में या किसी ने कॉम्प्लीमेंट ना दिया हो, या किसी ने अप्रूव ना किया हो जो उसने पहना है, लेकिन अगर मम्मा ने इस तरह की बात कही है तो मे बी इट मीन्स समथिंग, मे बी, और या फिर बच्चे का ऐसा कुछ सुनकर अपना माइंडसेट बदलता है, लेट अदर्स थिंक व्हाट दे वांट टू थिंक, राइट, और मम्मा कह रही थी मुझे सब कुछ सूट करता है, सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दीज इयर्स। और फिर आप बच्चे को कह सकते हो, बट तू तो हमेशा इन चीजों का ध्यान रखती है, कि अभी हमने स्पेंड किया है, तो उसकी क्वालिटी बताकर कि पर क्या हो गया,
पर अगर वो बच्चा इस तरह का ध्यान रखता है कि साल में एक बार शॉपिंग करेंगे या 2 बार शॉपिंग करेंगे या जरूरत पड़ने पे शॉपिंग करते हैं, तो माँ अगर वो गुण उभार कर बाहर लाती है कि देख तू तो कभी मांगती ही नहीं है, तूने तो कभी कोई डिमांड की नहीं है, जब जरूरत होती है तभी तू लेती है, फिर अब क्या हो गया कि अभी तूने लिया है और अभी तेरे को चेंज करना, क्या हो गया, समथिंग बॉदरिंग यू नो। सो इस तरह की जो कॉन्वर्सेशन है उससे क्या होता है कि जो बच्चे का जो नेगेटिव रिस्पांस आता है, जो कि उसकी बात नहीं मानी गई, वो भी टीनेज ईयर्स में वो टीनेज है, तो वहां पर फिर बड़े आराम से एक पॉजिटिव वे से पॉजिटिव एनवायरनमेंट सेट कर हम बच्चे के साथ बात कर सकते हैं, rather than कि उसका आउटबर्स्ट माँ पे निकले, माँ के खर्चों पे निकले और उसके कर्म बुरे हों सो ये हम अपने रिएक्शंस जो हम देते हैं उनको हम रिस्पॉन्सेज में लाकर करें तो बच्चा सीखेगा, बच्चा भी धीरे धीरे सीखेगा कि कैसे मामा को रिस्पॉन्ड करना है जब मेरी बात नहीं मानी जा रही। बट टीनेज ईयर्स आर चैलेंजिंग ईयर्स, बहुत चैलेंजिंग ईयर्स है, और अगर मामा और बच्चे इकट्ठे ग्रो करते हैं तो उससे बढ़कर कोई नहीं। एंड बच्चे नोटिस करते हैं कि आप में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है या आप बहुत चेंज हुए हैं, आप ग्रो कर रहे हैं और आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखते हैं इस तरह से। सो इसलिए जब योग कीजिएगा कि राम नाम से मुझे, राम नाम के जाप से मेरी जिह्वा, मेरी सोच को अपने आप मार्गदर्शन मिलता जा रहा है। हाँ, राम नाम मेरे सहायक है, मुझे बात करने का, मुझे रिस्पॉन्ड करने का अपने आप मार्गदर्शन मिलता जा रहा है। सो जब हम ऐसे करते हैं सो बहुत खुद को बहुत अच्छा लगता है कि हमने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, और फिर बच्चे के आगे भी आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाते हैं और बच्चे की ये ईयर्स में पॉजिटिवली कर सकते हैं। या बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।